हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, एक बार फिर आपके लिए फिजिक्स की स्टडी लेकर आया हूं मैं आपके लिए वही क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, जिसमें आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा स्कोर साइंस में कितना हाई लेवल तक पहुंच जाए। मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स का एक ऐसा न्यूमेरिकल जो आज तक कभी बोर्ड में ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जो नहीं आया हो। फर्क क्या होता है? लैंग्वेज सेम रहेगी, बस डिजिट का फर्क होता है बच्चों। एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं, टॉपिक को जरा एक बार देख ले। टॉपिक का नाम क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक न्यूमेरिकल आता ही आता है और इसकी डेफिनेशन के साथ आता है। पहले थोड़ी डेफिनेशन लिखनी होती है और उसके बाद इससे न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ आता है। किसी भी ईयर का आप पेपर उठा कर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यार सब जो क्वेश्चन बना रहे हैं सारे क्वेश्चन नहीं है जो बार बार आते हैं हमारे पास। तो इसीलिए याद रखना, मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, अच्छा करो, ऐसा करो, स्कोर अपने आप तुम्हारे पास पता चला हुआ है। इसीलिए आपके लिए मैं इस चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियो डाल रहा हूं कि बस आपका साइंस का पेपर पे बिगड़ना नहीं चाहिए। साइंस का पेपर अगर आपका छूटता है तो इसमें देखो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? पढ़ाने वाले का भी, और आपका तो होगा ही होगा, क्योंकि पढ़ाने वाला आपके साथ मेहनत कर रहा है। इसीलिए आपका फर्ज क्या है? आपका फर्ज ये है कि आपको बस ये काम करना है कि जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसको भाई ध्यान से पढ़ लो। और अगर ध्यान से पढ़ लिया तो लिख लो मेरी बात को कि कैसे आप क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इसकी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जीनियस कोचिंग सेंटर फॉर बुलंदशहर। और आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिसका आपका जो एम है वो सक्सेसफुल हो जाए और आप कामयाब हो जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पर नजर मार लेते हैं। क्वेश्चन है क्या हमारे पास? क्वेश्चन क्या है बच्चों? टॉपिक का नाम समझ गए? क्वेश्चन है हमारे पास कि एक रे है, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम, एक जो लाइट है उसकी रे है वो पास हो रही है कहां से? एयर टू गिलास, यानी कि एयर से गिलास में आ रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल बन रहा है आने वाली रे के साथ का वो कितना है? 45 डिग्री। कह रहा फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको एंगल बताना कि रिफ्रैक्शन का एंगल क्या होगा, और क्या बताना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना गिलास का? वो दिया 1.5। भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा डिपेंड करता है टू मीडियम पर। मीडियम का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। देखो हर जगह दो मीडियम होते हैं। अगर आप अपने घर पर हैं और घर में रूम के अंदर हैं आप, तो जिस रूम के आप अंदर हैं वो भी एक मीडियम है। जैसे ही आप रूम से बाहर आएंगे थोड़ा सा एनवायरनमेंट आपको चेंज लगेगा। सर्दी के मौसम में आप रूम में गर्माई आती है आपको, जैसे ही रूम से बाहर आएंगे तो आपको थोड़ा सा सर्दी का एहसास होने लगेगा। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आना ही ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है, ये बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। इसीलिए मैं आपको पहले ही सारी चीजों को बताकर चल रहा हूँ जो आपसे गलती ना हो। याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मीडियम का होना जरूरी है, और मीडियम हमेशा दो होते हैं, एक मीडियम कभी नहीं होता। अगर एक मीडियम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्क नहीं करेगा। बात आगे समझना आपको? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल को पढ़ लेना, क्योंकि यही चीज आपके फिजिक्स के अंदर 25 में से 20 के स्कोर को अगर ऑब्टेन करना है तो यही चीज आपको ऑब्टेन कराएंगे। क्योंकि थ्योरी में गलती करेंगे आप, न्यूमेरिकल में गलती नहीं हो सकती। क्योंकि न्यूमेरिकल की अगर आपने एक लाइन लिख दी, लिख लो बच्चों, आपको उस एक लाइन का भी मार्क्स मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया कि एक रे है, जो लाइट की रे है वो पासिस हो रही है कहां से? एयर से गिलास में, और जो एंगल दिया हुआ है इंसिडेंस एंगल जो होता है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। आपसे रिफ्लेक्टेशन का एंगल पूछ रहा है और आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी दी हुई है। उठा लेना पेपर किसी साल का और देख लेना कि क्या ये क्वेश्चन आपको आया है नहीं आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मीडियम बनाना पड़ेगा भाई। तो तैयारी ऐसे कर लो कि यार ना तो मेहनत करनी पड़े आपको और ना बर्डन। एंजॉय के साथ पढ़ाई करोगे, पेपर में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाओगे, आपका स्कोर हाई हो जाएगा। बस जो मैं बार बार कहता हूँ यार, छोड़ना नहीं है। छोड़ दिया तो फिर बेकार है, फिर हमारा टैलेंट हमारा सब बेकार है। इसीलिए टैलेंट उसी को बोलते हैं कि आप उसमें से कुछ थोड़ा बहुत लिखकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे आप यहाँ पे। डायग्राम में क्यों बनवा रहा हूँ? मान लीजिए देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ एयर, और ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे मीडियम। एयर का था, एक यहाँ पे मीडियम था। मैंने क्या काम करा, देखो एक लाइन को ड्रॉ किया। ये है हमारी नॉर्मल लाइन, जो कि आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ी होगी। सभी जानते हैं नॉर्मल लाइन होती है। नॉर्मल टेंजेंट होता है जो अपने साथ परपेंडिकुलर का एंगल बनाता है, वो नॉर्मल टेंजेंट होता है। मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ ये एम है। अब
मान लीजिए एक लाइट की रे है जो यहाँ से आ रही है, ये कौन सी है? यही होती है हमारी इंसिडेंट रे। अब क्या होगा, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? रिफ्रैक्शन चैप्टर ये बोलता है कि जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो अपने डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि थोड़ा बहुत या तो इधर या इधर। कैसे हो जाएगी? अगर ये लाइन थी इसको ऐसे जाना चाहिए था बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी ये लाइन इस तरह आ जाएगी यहाँ पे, ये लाइन पूरी तरह से क्या हुआ, देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई नहीं हुई, तो इसीलिए यही तो रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब एक लाइन एक रे कोई भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वो अपनी डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यही फंडामेंटल लॉ है इसका, इसी को बात को याद रखना है क्योंकि ये चीजें आपको डेफिनेशन में लिखनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं हम। अब इसमें क्या था, ये जो हमारे पास है ये इंसिडेंट रे होती है, ये एंगल दिया हुआ है 45, और ये जो बाहर आई है ये होती है रिफ्लेक्टिव रे, और ये हम मान लेते हैं हम ये आर है, तो हमें बताना है कि ये कितना होगा। ये हमारा फंडामेंटल था, छोटा सा डायग्राम है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होनी नहीं चाहिए। एक लाइन को ड्रॉ कर दिया मैंने, लाइन को ड्रॉ करने के बाद एक नॉर्मल लाइन को बना दिया, और ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगी अपने रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड हमारी रे है, और इससे एंगल क्या बनेगा, इसका बनता है आर। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो पहले इसमें गिवन क्या है आपको, अगर आपने गिवन लिख दिया तो फिर आप गलती नहीं करेंगे। देखो एक तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो एक तो ए में और जी में, ए में और ग्लास में फाइंड कर रहे हैं तो इसको लिखते हैं एन ए जी। ये दिया हुआ है आपको कितना, 1.5, और आपको एक एंगल आई कितना दिया हुआ है 45, और पूछ क्या रहा है आपसे, ये पूछ रहा है आर क्या होगा, आर कितना होगा। भाई बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, यकीन मानो अगर अगर बुक से पढ़ते हैं तो बुक से हमारा माइंड बेकार हो जाता है। इसीलिए हमें आपको वीडियो बना के डालनी होती है जिससे कि आपका कम समय में न्यूमेरिकल तैयार हो जाए, और अगर न्यूमेरिकल तैयार हो गए तो लिख लो मेरी बात, यही तो वो चीजें हैं जो आपको पास कराएंगी, आपके स्कोर को हाइड करेंगी। जब आपका पेपर हो जाएगा तब आप क्वेश्चन को मिलाना, यकीन मानो कहीं यार वाकई में सर ने जो पढ़ाया वो बेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ये हमारा फंडामेंटल था गिवन में, क्योंकि बच्चों गिवन का लिखने का भी एक मार्क्स होता है। अब मैंने देखो गिवन लिख दिया, इसमें तो देख के तो लिखा है गिवन मैंने क्वेश्चन में से, आप भी देख के लिख सकते हो, और एंगल को मैंने बता दिया, कोई सा भी एक क्वेश्चन आ जाए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, एक लाइन खींचनी है, एक नॉर्मल लाइन खींचनी है, और एक रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर देनी है, और इससे ज्यादा कोई डायग्राम बनेगा भी नहीं। याद रखना इजी डायग्राम बनाया है मैंने, और इजी आपको गिवन दैट में लिख दिया। चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं बच्चों, वी नो दैट, जानते हैं सर चीज को, क्या जानते हैं कि भाई देखो अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है, मैं बात कर रहा हूँ एन ए जी, उसका फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये इसने ने दिया था फॉर्मूला, याद रखना इस फॉर्मूले का नाम पूछ ले किसने इन्वेंट किया था, तो ये इसने ने दिया था, जो साइंटिस्ट था उसने इसको बनाया था। तो ये हमारा फॉर्मूला है, सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यही फॉर्मूला लगेगा, इसमें एंगल पूछा जाएगा, इसके सिवा कोई फॉर्मूला ही नहीं बना है जो इसको फाइंड कर सके। बात आई समझ में, क्या फॉर्मूला होता है, एन माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है, ए क्या है, ए मतलब एयर, सी मतलब ग्लास, तो आप दोनों के साथ वर्क कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा एन जी, क्या लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, सबकी वैल्यू बच्चों रख देते हैं, सबकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, देखो क्या है 1.5 इज इक्वल टू साइन आई, आई का एंगल कितना है बच्चों 45, और हमारे पास आपको है आर, बच्चों ऐसी रहने देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस वैल्यू को यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ कर देंगे, साइन आर इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन 1.5। बोलो बात आ रही समझ नहीं आ रही, जब आपने इतना कर दिया अब आपको छोटा सा काम बोलना है, क्या करना है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन आर इज इक्वल टू साइन 45 वैल्यू क्या होती है, साइन 45 वैल्यू होती है 1/2, और ये क्या है 1.5। अब क्या काम करेंगे बच्चे, पॉइंट हटाना मुझे, पहले इस पार्ट को अलग लिख लो, इस पार्ट को अलग लिख लो, आपको गलती नहीं करेगी। कैसे देखो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो 1 पॉइंट, इसको तो मैंने अलग लिख दिया है, और 1.22 को मैंने अलग लिख दिया है, इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पॉइंट हटाना पड़ेगा, और ना आप इसको गलत कर देंगे। तो चलिए पॉइंट हटाते हैं इसका, क्या लिखेंगे साइन आर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, और नीचे लिख रहा हूँ 50, और इंटू 1/2। तो वो 10 कैसे लिख दिया, पॉइंट हटा दिया, ऊपर जीरो बना ली, तो मैंने क्या लिख दिया 10/15। काटना आपको आता है, काट लीजिए बच्चों, 5 से काट लेते हैं, 3 बार कटेगा और ये कटेगा 2 बार, तो आपके पास क्या आ जाएगा
साइन आर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ या उधर ही लिख दूँ, बताओ। चलो इधर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, मैंने एक लाइन लिख दी, अभी सॉल्व हो जाएगा। क्या बचा बच्चों यहाँ पे बचेगा आपका साइन आर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/√2। बच्चों इस 2 को कन्वर्ट कर लो, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको लिख लो √2 इंटू √2/3 इंटू 1/√2। इस 2 को मैंने कन्वर्ट कर लिया, इसलिए करा कि कट जाएगा, कटने की वजह से मैं लिखा, वरना और कोई बचा नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप, इससे कट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, साइन आर इज इक्वल टू √2/3। ये हमारा आंसर आया कि साइन आर इज इक्वल टू √3/2। तो याद रखना, अगर आपके पास इतना छोड़ोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको आर निकालना है। जब भी कभी भी आर निकालोगे तो ये वाली वैल्यू इनवर्स में पहुंच जाती है। देखो बहुत बड़ा लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख देंगे आप आर इज इक्वल टू, क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ साइन इनवर्स √2/3। इसको याद रखना, यही एंगल आर की वैल्यू है जो मैंने आपको बताई है। क्योंकि जब भी साइन इधर जाएगा तो वो जाएगा अपॉन में, और अपॉन को बोलते हैं इनवर्स, एंगल में अपॉन को इनवर्स बोलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया है, लेकिन मान लो अगर आपने कर लिया, इतनी भी गलती नहीं कर सकते जो मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन क्या था आपका, देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया मैंने। क्वेश्चन क्या था, एक रे है, लाइट की रे जो एयर से गिलास में जा रही है, बात आगे समझे, ये एयर है, ये गिलास में को आ रही है। कह रहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई एंगल दिया हुआ आपको 45, कह रहा आपको ये आर निकालना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको 1.5 दी हुई है। तो बच्चों ये मैंने डायग्राम बना दिया था, ये मीडियम की लाइन ड्रॉ करी मैंने, ये नॉर्मल लाइन बना दी क्योंकि मुझे एंगल बनाना है। ये लाइन होती है इंसिडेंस रे, ये होती है रिफ्रैक्टिव रे। अब क्या करेंगे, ये एंगल यहाँ पे मेंशन कर लिया, ये यहाँ पे कर देगा। ये एयर होता है, ये मीडियम होती है, एयर से दूसरे मीडियम में वैल्यू जा रही है। अब हमारे पास देखो गिवन दैट, मैंने क्या कहा था, पहली हेडिंग गिवन दैट की डालनी बहुत जरूरी होती है। क्या करेंगे, NAC मतलब होता है जो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है, A माने एयर, C माने गिलास, इसलिए मैंने ANC लिखा हुआ है। अब ANC क्या आ जाएगा, 1.5 गिवन दिया हुआ है बच्चों आपको, एंगल I दिया हुआ है, और एंगल R आपको फाइंड करना है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वी नो दैट, आप क्या जानते हैं, NAC sin I अपॉन sin R। ध्यान से समझो मेरी बात को, इसकी वैल्यू ये दी हुई है, इसकी वैल्यू मैंने मेंशन कर ली, इसको ऐसे लिख लिया, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ पहुंचा दीजिए। मैंने क्या काम करा, अब मैंने sin 45 की वैल्यू को पुट कर दिया, और इसको मैंने ऐसे रख दिया, इसको बाहर निकाल लिया, क्योंकि पॉइंट हटाना पड़ेगा आपको, इसको मैंने पीछे लिख दिया। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बना दीजिए, 10 आ जाएगा, और इसको 5 से काट लेना, 10 कटेगा 2 बार और 15 कटेगा 3 बार, तो आपका क्या बचेगा, 2/3 1/√2। आप क्या करेंगे, इस 2 को कन्वर्ट कर लो, √2 into √2 लिख लिया मैंने, कन्वर्ट कर लेंगे, √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √2/3। साइन आई क्या आ जाएगा, √2/3। आपको आर निकालना है, जब आप आर निकालेंगे तो साइन इधर चला जाएगा इनवर्स में। देखो ये रहा, आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, √2/3। ये पूरा फंडामेंटल था।